हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, गुस्सा तो सबको आता है। ये गलत बात है कि मुझे नहीं आता या मुझे आता। गुस्सा एक्चुअल में सबको आता है, पर जिसने गुस्से पर कंट्रोल कर दिया वही अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। क्योंकि देखो, गुस्से में बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, गलत गलत डिसीजन लिए जाते हैं, गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुस्से में हो जाते हैं, और अगर गुस्से पे हमने कंट्रोल कर दिया तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी, सारा टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि 3 सेकंड का गुस्सा आता है, 4 सेकंड का, अगर उस पर हमने कंट्रोल किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि गुस्से में बहुत ही चीज़ें ऐसी हो जाती है जो गाइस हम लोग नहीं चाहते हैं करना या कहना, और लेकिन वो हो जाती है गुस्से में, जिसके लिए हमें बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। तो आज हमारे टॉपिक यही है कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना। तो सबसे पहले ये पता करें, नोटिस करें कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है। कई लोगों को दोस्तों क्या होता है ना कि बच्चों को देखते ही गुस्सा आ जाता है, कई लोगों को काम बिखरा हुआ देखते हुए गुस्सा आ जाता है, कई लोगों को क्या है कि मतलब उनके हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा होता है उसलिए गुस्सा आ जाता है, कई लोगों को बेवजह गुस्सा आ जाता है, और कई लोग थके हुए होते हैं काम कर करके इसलिए गुस्सा आ जाता है। तो सबसे पहले नोटिस करें कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, और जब आपको पता चल जाए कि गुस्सा क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा दूरी बना लें। जैसे कि अगर आपको बच्चों, जैसे आप ऑफिस से आते हैं और आपको बच्चे चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, इसलिए देख के गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करें कि रूम, मतलब दूसरे रूम में बच्चों को खेलने के लिए भेज दें, या तो फिर आप थोड़ा दूरी बना लें थोड़ी देर के लिए, जब तक आप थोड़ा शांत हो जाएं और आप थोड़ा थके हारे आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, उसके बाद आप बच्चों के साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनको देखते ही गुस्सा आता है क्योंकि आप थके हुए हैं, तो उस चीज़ को तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो खेलेंगे, वो सब मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा कि आप थोड़ा सा दूरी बना लें, आधे घंटे के लिए किसी दूसरे रूम में चले जाएं। ऐसा कुछ करेंगे तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल आएगा, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस चीज़ से आपको गुस्सा है उस चीज़ से दूर रहें, आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें। कंट्रोल धीरे धीरे करते करते बताऊँ, गुस्सा सिर्फ 10 सेकंड के लिए आता है। अगर उस 10 सेकंड पे हमने कंट्रोल कर लिया ना, तो बस, तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि 10 सेकंड का गुस्सा आता है, उसमें ही हम लोग, जैसे आजकल तो डॉक्टर्स भी बताते हैं, सब लोग बताते हैं कि अगर आपको गुस्सा बहुत तेज आया तो आप काउंटिंग कीजिए, टिप्स पे ऐसे 1 2 3 ऐसे कीजिए, 10 तक कीजिए, तो आपका गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा। तो ये बात सही बात है कि अगर आपको 10 सेकंड का गुस्सा आता है, अगर उस पर ही कंट्रोल कर लिया जाए, आप मन में कुछ काउंटिंग करने लगे, या तो फिर कुछ अच्छी बात सोचने लगे, या कुछ भी ऐसी आपके साथ जो भी है आपको बिजी रखे, मोबाइल देखने लगिए, ऐसा कुछ करिए जो कि आपको बिजी रखे, और वो 10 सेकंड चला जाए। अगर वो 10 सेकंड चला गया ना, तो बस उसमें से फिर आपको गुस्सा आएगा ही नहीं दोबारा। और अगर आपको एक बार गुस्सा आना शुरू हुआ गाइस, तो फिर क्या होता है ना कि उस पे गुस्सा बढ़ता जाता है, अगर वो आप पे हावी हो गया तो। इसलिए अगर गुस्सा है तो आप मन में काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको गुस्सा वहीं पे रुक जाए और ख़त्म हो जाए। नहीं तो अगर एक बार गुस्सा आए तो बार 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 आता है, लगातार गुस्सा आता रहता है। तो आप अपने गुस्से पे इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि काउंटिंग शुरू कर दीजिए, मन में ओम ओम का उच्चारण कीजिए, या ऐसा कुछ बोलिए जो कि आपके गुस्से को शांत करे। और आप मन में आँख बंद करके काउंटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको गुस्से को कंट्रोल करें। किसी से झगड़ा हो जाता है, जैसे कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हो ही जाते हैं, तो गैस अगर हो जाते तो ढुशुम ढुशुम करने की कोशिश ना कीजिए। ऐसा कोशिश कीजिए कि आपका गुस्सा झगड़ा जल्द से जल्द खत्म हो। जैसे कि कई पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो महीनों चल जाते हैं, हफ्ते चल जाते हैं, दिन चल जाते हैं, और कई लोगों के क्या होता है सुबह से शाम तक ही हो जाता है। सुबह झगड़ा हुआ, आदमी बाहर गया, ऑफिस से आया थका हारा, शाम को बस नॉर्मल हो गए। तो इतना गुस्सा करिए, झगड़े को खींचने की कोशिश मत करिए कि उसे लंबा बनाए, बहुत ज़्यादा साल 2 साल तक झगड़ा चलता रहे, तो इस तरह का ना बनाए। आप कोशिश यही करिए कि अगर झगड़ा हो भी गया है तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म करें। क्योंकि आप जितना खींचेंगे जब गुस्सा भी बढ़ता जाएगा और झगड़ा लंबा होता जाएगा, बात बढ़ती जाएगी, बिगड़ती भी जाएगी। तो इसलिए आप झगड़े को लंबा मत खींचिए, नहीं तो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है।
तो इस तरह से भी आप जल्दी, उस टाइम गुस्सा हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आप सॉरी बोल दीजिए, नहीं तो आपका पार्टनर सॉरी बोल दे, या ना भी बोले तो आप नॉर्मल दिनचर्या शुरू कर दीजिए, झगड़ा लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि अपने झगड़ों को जल्दी से निपटाएं और घर में शांति। और दोस्तों, कई लोग ना आपको समझ जाते हैं कि आप थोड़ा सा गुस्सैल हैं, तो आपको जानबूझ के इरिटेट करते हैं, तो आप उससे इरिटेट ना होइए। आप गुस्से इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कई लोग चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, बेवजह आप कोई टांग खींचते हैं तो आप चिढ़ते हैं, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए और दूरी बना के रखिए जो आपके गुस्से का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि आपके गुस्से से आप गलत डिसीजन ले लेंगे और गलत काम हो जाएगा। ऑफिस में भी अगर आपने गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा कुछ गलत बोल दिया या गलत डिसीजन ले लिया, तो आपके लिए वो हमेशा के लिए हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप कभी भी अपने गुस्से में कोई डिसीज़न ना लें, गुस्से को कंट्रोल करना सीखें और धीरे धीरे उस पर काम करें। ऐसा नहीं कि अचानक से एकाएक आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, पर धीरे धीरे शांत करिए आप अपने गुस्से को। और ऐसे गुस्से में कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो, और ना ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा के लिए पछताएंगे। तो इसलिए गुस्से को धीरे धीरे कंट्रोल करें, ठंडा पानी पीजिए अगर आपको गुस्सा आए तो, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, मोबाइल में कुछ गाने सुनिए, ऐसा कीजिए ताकि आपका गुस्सा शांत हो। ये नहीं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप झगड़े शुरू कर दें, लड़ाई शुरू कर दें, मारपीट शुरू कर दें। इससे क्या होता है, गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही है और घटता नहीं है। तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, खेलें कूदें, तो इस वजह से। और अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप ड्राइंग कीजिए, आटा गूंथिए, तो उसमें ऐसे ऐसे गूंथिए जिस पे गुस्सा आ रहा हो ना, तो अपना गुस्सा उस पर निकाल दीजिए, आटे पे गूंथ के, तो आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो जरा सा भी, अगर आपको इस पर थोड़ा सा भी फायदा हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।